हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं विजय। आज आपको बताऊंगा कक्षा 10 का विद्युत पाठ का ओम का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल के तौर पे या कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ लेता है कि ओम का नियम क्या है पूरा, और ओम के न्यूमेरिकल वो सब भी कराऊंगा। कंप्लीट जानकारी, ए टू जेड जानकारी ओम के बारे में दूंगा, और बने रहिए हमसे और हम आपको बताएंगे ओम का नियम पूरा डिटेल से बढ़िया से। तो स्टार्ट करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम पहले आपको हम समझा देते हैं, रुक जाइए, स्टार्ट करते हैं आपको समझाना ओम का नियम। ये देखिए क्या है, चालक तार, मतलब कोई चालक तार, मतलब इसमें धारा मतलब प्रवाहित हो, यानी प्रवाहित धारा को आई से दर्शा सकते हैं, प्रवाहित धारा आई से कर सकते हैं। ये सिरों का विभवांतर, ये दोनों हो गया, क्या हो गया, सिरों का विभवांतर वी से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये क्या है, चालक तार, इसको क्या लिख सकते हैं, चालक तार। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल चालक तार रटना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, एकदम बढ़िया से बताऊंगा। एक कोई देखो चालक तार है जिसको धारा प्रवाहित आई से है और इसका सिरों का है विभवांतर वी है। ठीक है, इसको आई, अगर जो विभवांतर को 10 मान ले, 10 विभवांतर को 10 मान ले, तो 2A 2 एम्पेयर मान सकते हैं। 2 एम्पेयर मतलब आई धारा, 2A मान सकते हैं, विभवांतर V हो गया और 2A मान सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद देखो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद अगर जो हम मान ले, इसको 15 मान ले, विभवांतर 15 मान ले, 15 मान ले 15, और इसको 3A 3 एम्पेयर या 3 एम्पेयर 3I 3 धारा हो जाएगा, क्योंकि 5 आएगा, क्योंकि इसको समांतरकरण में हरदम ही ओम का नियम यही कहता है। इसको 20 मान लें तो इसको ऑटोमेटिक आपको 4 मानना पड़ेगा। 4A इजकल टू 5, 5 चौक का 20 इजकल टू 5 आ जाएगा। इसके मतलब समांतर श्रेणी नियतांक है, इसका क्या है, इसको नियतांक रूप में होता है। अगर जो वोल्ट बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक धारा अपने आप बढ़ जाएगा। ये एक उसका शर्त है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, जैसे देखो कोई भौतिक अवस्था, जैसे कि उसको गर्म ना किया जाए, उसका लंबाई ना बदला जाए, ना उसका क्षेत्रफल ए जो है ए ना बदला जाए, ना उसका लंबाई बढ़ाया जाए, यदि नहीं बढ़ाया जाता है तो उसका वो एक नियतांक रहेगा, मतलब नियत रहेगा, उसका अनुपात हमेशा नियत ही आएगा। जैसे कि क्वेश्चन में भी दिया गया है, यही है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल इत्यादि ना बदली जाए, इसकी ये सब ना बदली जाए, तो इनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर व उनमें बहने वाली धारा अनुपात नियत रहता है। यही हम आपको बता रहे हैं, अगर जो इसमें ना बदला जाए, ओम का नियम हमेशा कहता है कि विभवांतर बढ़ाओगे तो धारा अपने आप बढ़ जाएगा, एम्पेयर अपने आप बढ़ जाएगा। यही ओम का नियम यही है, कुछ नहीं करना है, जाके लिख देना कि विभवांतर अगर बढ़ता है तो धारा अपने आप, प्रवाहित धारा हमेशा बढ़ जाता है। ओम का नियम यही कहता है कि प्रवाहित धारा बढ़ जाता है। फिर हम आगे कह सकते हैं, अतः लिख सकते हैं, अतः विभवांतर इजकल टू धारा लिख सकते हैं, विभवांतर इजकल टू धारा इजकल टू नियतांक ये लिख सकते हैं। विभवांतर इजकल टू धारा अतः नियतांक लिख सकते हैं, क्योंकि विभवांतर और धारा इजकल टू नियतांक हमेशा नियतांक ही रहेगा, अगर जो इस स्थिति में इसको बढ़ाया ना जाए तो। फिर देखते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं विभवांतर को हम B से प्रदर्शित कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, और धारा को हमेशा I से कर सकते हैं, विभवांतर को R से करते हैं। ये हमारा हो गया ओम का नियम का एक न्यूमेरिकल बनकर तैयार हो गया, जो कि जहाँ R एक क्या है, नियतांक है, R एक क्या है, नियतांक है। ठीक है, R एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओम के नियम का ये फार्मूला बनकर तैयार हो गया है। आपको वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिए। हम इस पर अभी न्यूमेरिकल भी करा रहे हैं, बस दिक्कत नहीं है, बस कुछ ही समय में हमारा न्यूमेरिकल आएगा हमारे यूट्यूब चैनल में। ओम का नियम यही कहता है कि हमेशा नियतांक रहता है, यानी अगर जो वोल्ट बढ़ाओगे तो धारा अपने आप बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तब आप बढ़ते गया। ओम का नियम यही कहता है कि वोल्ट बढ़ाओगे धारा अपने आप बढ़ जाएगा। बस यही हमारा न्यूमेरिकल है, जो कि न्यूमेरिकल याद कर लीजिए। हम इसी पे एक फार्मूला ही हमारा याद कर लीजिए, इसी पे एक न्यूमेरिकल हम लेकर आएंगे बढ़िया सा, वो भी बिल्कुल मस्त। बने रहिए तब तक हमसे, हम कुछ ही समय में लेकर आ रहे हैं न्यूमेरिकल।